बच्चों कुछ ये मापन के प्रणाली दी गई हैं जिनकी जानकारी भी होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मीट्रिक पद्धति में लंबाई इकाइयों का रूपांतरण, समय की इकाइयों का रूपांतरण यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार से बच्चों 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 24 घंटे में 1 दिन होता है। इसी प्रकार से 15 एल्बर बराबर 1 पक्ष होता है, 30 दिन बराबर 1 महीना होता है। ये सारी जानकारियाँ होना आपको ज़रूरी है कि माह का कौन सा दिन कितने दिनों का होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी में आपको 1 इंच जैसे 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। इनकी जानकारियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमें टाइम भी जानना चाहिए कि एएम क्या होता है, एंटी मेरिडियन टाइम जो होता है, और पोस्ट मेरिडियन टाइम ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आप इसमें विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसमें। आइए हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। नवोदय तैयारी करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थी जो कक्षा 6 के लिए नवोदय तैयारी कर रहे हैं, उन सबका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम एक नया अध्याय 8 पढ़ेंगे जिसमें हम मापन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मापन के अनुप्रयोग में हम पहले वो क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों आपके सामने पहला प्रश्न है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा है कि दोपहर के बाद 3:05 को क्या लिखा जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि डिजिटल जो घड़ी होती हैं उसमें आपने टाइम में पीएम लिखा हुआ देखा होगा और एएम लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, इसको एंटी मेडिटेरियन टाइम कहते हैं, इसे पोस्ट मेडिटेरियन टाइम कहते हैं। यानी कि जब घड़ी में रात्र के 12 बजते हैं, कितने, रात्र के 12 बजते हैं, और 12 बजने के बाद में जैसे ही 1 मिनट होता है, 12 बजने के बाद में जैसे ही 1 मिनट होता है तो वो समय आपका एएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एएम हो जाता है। और एएम ये कब तक चलता है, ये रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि दोपहर का जो समय होता है 11:59 तक। ठीक है, 11:59 तक का समय ये आपका क्या रहता है, एएम रहता है। इसके बीच में कोई भी बजे आएगा उसमें सभी में आपको एएम लिखना है। जैसे 12 के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात की बात है, रात्र के 12 बजे के बाद में 1 बजता है, 2 बजते, 3 बजते, 4 बजते, 5 बजते, 6 बजते, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12 बजे तक, उससे 1 मिनट पहले तक आपका जो समय होता है वो आपका एएम रहता है। ठीक, जैसे ही 12 बज जाता है तो अब दोपहर के जो 12 बजता है, जब दोपहर के 12, तो दोपहर के 12 का जो टाइम होता है, इसके बाद का जो समय आपका स्टार्ट होता है 1-2 मिनट जो भी है, उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, पीएम। और ये पीएम कहाँ तक चलता है, ये रात्र के 11:59 तक, रात के 11:59 तक ये क्या रहता है, आपका पीएम रहता है। तो एएम पीएम समझ गए। अच्छा, अब बच्चों आपके सामने सवाल लिखा है कि दोपहर बाद, क्या लिखा है, दोपहर बाद। दोपहर देखो यहाँ लिखा है, दोपहर के बाद में क्या पीएम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पीएम लिखा जाता है। तो आपने 3:05, अब 5 मिनट तो ऐसे ही 05 लिखोगे, तो ये 3:05 पीएम हो गया। ये आपको इतना लिखना था, आपका आंसर सही हो गया। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें से, चौथा वाला, चौथा विकल्प बिल्कुल सही। सबको समझ में आया। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने बच्चों लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5045 ग्राम, ये किसके बराबर होगा। तो आपको बच्चों जानकारी होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो बच्चों ये सारे आपके ग्राम लिखे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5000 ग्राम और प्लस 45 ग्राम।
इसको हमने अलग अलग लिख दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये 5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 1000, 5 को हम 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं। और ग्राम प्लस 45 ग्राम। बच्चों ध्यान से समझना सब लोग। अब बताओ 1000 ग्राम बराबर क्या होता है भाई, 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 kg। तो यानी कि यहाँ पर 5 गुणे 1 kg हो गया प्लस 45 ग्राम। तो बच्चों ये आपके सामने क्या बना, 5 एकन 5, यानी 5 kg और प्लस आपका 45 ग्राम। क्या हुआ 45 ग्राम। आपका विकल्प देखिए कौन सा सही जा रहा है, 5 kg 45 ग्राम। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। आइए बच्चों अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा है। प्रश्न 2018 में पूछा गया है, जनवरी 2018 में भी क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में बेचता है। यानी कि एक पैकेट है और उसमें सेब कितने 5, और 5 सेबों का जो पैकेट है वो कितने रुपए का है 25 रुपये का। यानी कि 5 सेबों का जो मूल्य है वो कितने रुपए के हैं 25 रुपये के। और उसने कहा एक सेब 6 रुपये। अगर आप एक सेब लोगे तो वो कितने रुपए का होगा 6 रुपये का। कभी कभी आप बाजार जाओ, जब आप 1 किलो 2 किलो चीज़ जब ज़्यादा लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उन चीज़ों को आपको सस्ते दाम में देता है। देता कि नहीं देता है। अगर आप सिंगल लेंगे तो वही चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो वही कह रहा है कि अगर आप 5 सेब लेंगे, पैकेट लेंगे पूरा, तो आपको 25 रुपये देना है। और अगर एक सेब लोगे तो कितने रुपए 6 रुपये के। आगे उसने कहा यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है, कितने सेब 27 सेब। अब देखो 25 जो सेब हैं वो कितने रुपए के होंगे भाई। एक सेब उसने कीमत बताई है कि 5 सेब की कीमत कितनी है 25 रुपए। तो मान लो हमने ये 25 सेब ले लिए, कितने लिए 25 सेब गुणे 5 कर देंगे, और प्लस इसके बाद में 27 सेब वो लेती है। तो 25 सेब के बाद 2 सेब और बचे, कितने बचे 2 सेब। तो 2 सेबों की कीमत कितनी हो गई 6 रुपये। तो यहाँ पर देखो 25 पंचे कितना हो गया 125, और प्लस 6 दूनी 12, टोटल कितना हो गया 137 रुपये। कितना हो गया 137 रुपये। विकल्प नंबर कौन सा सही है, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए देख क्लियर हुआ सबको। देखो यहाँ पर आपके एक 5 सेब का जो एक पैकेट है, ये पैकेट एक है, एक पैकेट में है कितने सेब 5 सेब। एक पैकेट में कितने सेब हैं, एक पैकेट में सेब कितने हैं 5 सेब। तो हमें चाहिए कितने 27 सेब। तो 27 के लिए तो 25 सेब, तो 5 पैकेट कितने बने भाई 5, ये सेब की कीमत कितनी है 25 रुपये। अब ये 5 पैकेट हो गए, कितने पैकेट हो गए 5 पैकेट। अब 5 पैकेट की कीमत कितनी होगी 25 रुपये। तो 25 गुणे 5 कर देंगे, और यहाँ पर 2 सेब बच रहे, 27 सेब चाहिए। तो 2 सेब बचे, 2 की एक की कीमत 6 है, तो 2 की कीमत कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12। तो 125 में 12 जोड़ देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 137, 137 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्या लिखा है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9 बजे चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 बजे 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय ज्ञात करना है बच्चों। पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा। अब बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए यहाँ पर जब आप सवेरे मान लो 9:10 पर दिल्ली पहुंचे, कहाँ पहुंचे दिल्ली, नई दिल्ली पहुंचे, और 9:10 पे प्रातः का मतलब AM होता है, AM लिख लो। ठीक, कितने बजे आप पहुंच गए 4:20, शाम के 4:20 यानी PM, शाम को आप पहुंच गए। तो आपने कितने घंटा यात्रा की देख लीजिए। 9 से पहले आप 12 बजे तक पहुंचो,
तो 9 से 12 पहुंचने में 3 घंटे लगे, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे तो ये हो गए। ठीक, इसके बाद में 12 बजे के बाद में फिर आप चलेंगे 1, 2, 3, 4 बजे तक, 4 घंटे ये हो गए। तो टोटल यहाँ घंटे कितने हुए? 7 घंटे हो गए। इसके बाद में ये 20 मिनट है और इधर 10 मिनट था, 20 में से 10 घटा दो, कितने बचे? 10 मिनट। तो यानी कि 7 घंटा 10 मिनट, ये आपका आंसर है, 7 घंटा 10 मिनट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई सीधी सी बात है, 9 से पहले हम 12 बजे तक पहुंचे, 9 के बाद में 10, 11, 12, 3 घंटे हो गए, यानी 12:10 पर हमारे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 12 बजे से फिर हम पहुंचना हमें 4 बजे तक, तो 12 के बाद घड़ी में कितना बजता है? 1 बजता है। कितना बजता है? 1। तो 1, 2, 3, 4 घंटे ये हो गए और 3 घंटे पहले वाले, तो 4 और 3 7 घंटे हुए, 20 मिनट ज़्यादा, यानी कि 4:10 तक तो पूरे 7 घंटा हो गए, और 4:10 तक हमें 4:20 में पहुंचना है, तो 10 मिनट और हो गए, तो 7 घंटा और 10 मिनट, ये आपका आंसर है। विकल्प नंबर पहला सही। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक, देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न क्या है आपके सामने। अमृता अपना गृह कार्य शाम 4:45 बजे प्रारंभ करती है। कितने बजे? 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है और उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 5:35 हो रहा था, यानी कि ये जो है 4:45 पर, शाम के 4:45 पे इसने काम शुरू कर दिया, और फिर इसने देखा घड़ी में कितना हो रहा है? 5:35 हो रहा है, 5:35 हो रहा है। तो बताओ उसने कितना काम किया? अच्छा ये बताओ, 4:45 है, तो 5 बजने में कितने मिनट कम है? 15 मिनट कम है, और यहाँ पर 5 कितना मिनट हुआ है? 35 मिनट हुआ है। इनको जोड़ दो, 5, 5, 10, 3 और 1 4, 1 5, तो बताओ कुल कितने मिनट काम किया? 50 मिनट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। समझ में आया? अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है कि राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:30 बजे उठता है। यह कितने समय तक सोता है? आप भी सोते होंगे, तो रात में सो जाते हो 9 बजे 10 बजे, फिर देखना सुबह कितने बजे, और फिर पता लगाओ कि रात में हम कितने घंटे सोए हैं। तो इसी प्रकार से राम को 10:30 बजे सो जाता है। कितने बजे? 10:30 बजे रात में सो जाता है। रात का समय PM होता है। और सवेरे कितने बजे जागता है? 5:50, ये AM हो जाता है, जागता है। अब बताओ, सबसे पहले आपका नियम क्या होता है? आप 12 बजे तक जाएंगे, तो 10 से 12 बजे तक जाने में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। 10 और 2 12, 2 घंटे ये, यानी कि 12:30 पे 2 घंटे होंगे। कितने? 12:30 पे, ठीक है। इसके बाद में जब आप 5 बजे पहुंचो, 12 से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 घंटे ये हो गए पूरे। तो यानी कि 5 घंटा पूरे हुए 5:30 बजे। 5 घंटा पूरे कब होंगे? 5:30 बजे। अब 50 में से 30 घटा दो, कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 घंटे। 5 और 2 7 घंटे 20 मिनट। कितने मिनट सोया? 7 घंटे 20 मिनट। समझ में आया सबको? चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? 7 घंटे 20 मिनट, तीसरे वाला। चलिए कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि 3 घन मीटर तेल से 375 ml वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000। कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर में कितने ml होंगे? कितने मिलीमीटर होंगे? तो 1000 में 1000 का और गुणा करा दो, तो ये आपके ml बन जाएगा, मिलीलीटर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें बनाना ये है कितना? 3 घन मीटर है, तो 3 घन मीटर बराबर 3 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे
1 2 3 4 5 6, कितने जीरो लग जाएंगे? 6 जीरो, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, टोटल कितनी हो गई? 6 जीरो। और बटे में हमें कितनी बोतलें बनानी? 375 ml की बोतल बनानी है, तो 375 ml का बच्चों क्या लग जाएगा यहाँ पर? भाग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखो 3 के पारे से काट दो इसे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, एक बची 3 5 15, 125 बार कट गया। अब देखो यहाँ पर हम इसको काटेंगे 1000 को, तो 125 अट्ठे होता है 1000, 125 अट्ठे कितना होता है? 1000। तो यहाँ पर आपके सामने 3 जीरो बची, 8 में 3 जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8000 बोतलें बनेंगी। कितनी बोतलें बनेंगी? 8000, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है, देखिए 1 अप्रैल 2005 कौन सा दिन है? शुक्रवार है। और हमसे पूछ रहा है कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए अप्रैल का जो महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अब समझना इसको ध्यान से। देखो 1 तारीख को तुम्हारा शुक्रवार है, 1 तारीख को क्या है? शुक्रवार। 1 तारीख में जब आप 7 दिन जोड़ देंगे तो मिलेगी 8 तारीख, 8 तारीख मिलेगी। 8 तारीख को भी शुक्रवार आ जाएगा। इसमें फिर 7 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद अगला दिन आ जाता है, वही दिन आ जाता है। तो जब हम 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितनी तारीख आएगी? 15 तारीख। 15 तारीख को बच्चों कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। 15 में फिर 7 जोड़ो, 15 और 7 कितना होता है? 22। कितना होता है? 22 तारीख को शुक्रवार मिला। और 22 में फिर बच्चों 7 जोड़ दो, तो कितनी तारीख मिलेगी? 29। कितनी तारीख मिली? 29 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 29 के बाद में आप 30 तारीख पे जाना है, और 30 तारीख के बाद 31 तारीख तो होगी नहीं, क्योंकि 30 का महीना होता है अप्रैल का, तो इसके बाद में 1 तारीख आ जाएगी। अब बच्चों शुक्रवार 29 तारीख को शुक्रवार है, तो 30 तारीख को शनिवार होगा, और 1 तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा? रविवार। कौन सा दिन होगा बच्चों? रविवार। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका आंसर यहाँ कौन सा सही होगा? तीसरा वाला सही है, रविवार। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए 9 में क्या लिखा है? 300 मिली धारता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घनमीटर तेल है में से भरी जा सकती हैं। बच्चों यहाँ पर 2.85 ये घनमीटर दिया है, इसको हमें बनाना है ml। तो एक मीटर में बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 का 3 बार गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर घन कहा गया है। क्या कहा गया है? घन कहा गया। बटे में 300 ml का भाग लगाना है, क्योंकि आपको बोतलें भरनी है 300 ml की। अभी हमने ml में चेंज कर दिया, यहाँ 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव अलग कर देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। और गुणे ऊपर है 100 गुणे 100, और बटे में 3 और बचा है, तो गुणे 3 ये लिख लो। देखो बच्चों दो, ये 100 से ये 100 पूरा पूरा कट गया। अब ये 3 के पारा से देखो 285 कटेगा, 3 नियम 27, और 3 का भाग 5 में एक बचेगी, यहाँ 15 हो गया, 3 5 15, 95 और पूरा पूरा भाग जाएगा। 95 का 100 में गुणा कराएंगे तो 95 100 हो जाएगा। ये आपका उत्तर है 95 100, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आया? सवाल नंबर बच्चों देखिए 10वां। 12 सेमी लंबाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, और 6.5 सेंटीमीटर चौड़े। ये चौड़ाई दी है कितनी? 6.5। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 6.5। चलो इनका गुणा करा लो, 12 पंचे 60, यहाँ से लग 1, 12 6 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। दशमलव है, एक अंक बाद एक अंक बाद दशमलव लगा तो 78 आ गया। अब बच्चों ये आंसर है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें वर्ग होता है। तो इसमें देखिए 78 यहाँ भी लिखा है, 78 यहाँ भी लिखा है, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, वो तो 78 देखेंगे कि 78 है, हाल खड़े से काटता है, इस पर टिक मार दो। अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब पे टिक मार दिया इस वाले पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का होता है, इसका मान सेमी, इसका मान सेमी, सेमी सेमी बनकर सेमी स्क्वायर बन जाता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ, यहाँ लिखा है, इसीलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, पहला वाला। समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लीजिए।